सुनिए दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना जो इसमें आएंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च उनका डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1961 है। ठीक है, तो आपने सोचा था कि वो दीपिका पादुकोण मामले में, ड्रग्स मामले में आगे आएंगे। ये कुदरत का खेल है, ये अनोखा ज्ञान है, इसे समझिए। ये देखिए, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मार्च 1961 मैंने कैल्शियम में टाइप लिखा, आपने को अपने आप खुद देख रहे हो। ठीक है, मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, ध्यान से देखना। 5 का भाग दिया मैंने। ठीक है, मैं इसमें 5 का भाग दे रहा हूँ। अभी आपको इसमें क्या आने वाला है? आनंद आने वाला है कि देखो, दीपिका पादुकोण का नाम लिया, उसके बाद ये खुद इसमें आ गई। कौन? अस्थाना, राकेश अस्थाना। अभी आप ये देखो कैसे, आप देख रहे हो 11 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखा है 2487। 2487 कौन? 5 जनवरी 1986, 5 जनवरी 1986 दीपिका पादुकोण। ये दीपिका पादुकोण है। आपने डेट ऑफ बर्थ देखा, 5 जनवरी प्लस 1986 इक्वल टू 2487। तो आप देख रहे हो वो इससे जुड़ रहे हैं। राकेश अस्थाना के बारे में सब लोग कहते हैं वो कैसे है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। सोचो कैसे उस महाप्रभु की लीला चल रही है। कभी सोचा था? और ये सब बातें नोस्ट्राडामस जानता था और कोई नहीं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी था, उसे ज्ञान था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। क्या था? बहुत बड़ा शिव भक्त। मेरे पास तो प्रमाण है, मैं आपको समय आने पर वो प्रमाण दूंगा। पहले मैं आपको राकेश अस्थाना की जन्म कुंडली में ही नोस्ट्राडामस के दर्शन कराता हूँ। ध्यान से देखना, बहुत आनंद आने वाला है। ये देखिए, अभी आपने ये तो देख ही लिया, दीपिका पादुकोण को 5 जनवरी प्लस 1986 2487 है ना। इसी मामले से वो खुद आ रहे हैं, आए ना, मुंबई। राकेश अस्थाना खुद स्वयं आए ना। ये देखो, अब मैं आपको 3 जनवरी 1961, ठीक है, अब मैं आपको इसमें 14 का भाग दूंगा। राम ने कितने वर्ष वनवास भोगा था? 14 वर्ष, है ना। 14 अपने आप की बहुत बड़ी संख्या है। अब मैं आपको इसमें दर्शन कराऊंगा। किसके कराऊंगा? ध्यान से देखना, आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये देखो, अब बस सामने आने की तैयारी हो चुकी है पूरी की पूरी, और आप खुद अपनी इन आँखों से देखोगे और आपको आनंद भी आएगा। ऐसा आनंद जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप ये देखिए, 9 मार्च 1961 मैं 14 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, दिया। अब आपको इसमें नोस्ट्राडामस दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे कैसे है? राकेश अस्थाना की जन्म कुंडली में नोस्ट्राडामस कैसे है? नोस्ट्राडामस में आपको त्रिकालदर्शी था, उसने पहले सब चीज़ लिख के रखी थी, पर कोई समझ नहीं पाया क्योंकि वो छंदों में लिखता, प्रोफेसी उसकी है। पर मैं आपको इसमें दर्शन कराऊंगा नोस्ट्राडामस के। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2915 दिखाई दे रहा है, 2915, 3 और 3 के बीच में, यही नोस्ट्राडामस है। अब बोलेंगे कैसे, ज़रा बताओ, तो सुनो ध्यान से। नोस्ट्राडामस का जन्म दिवस है, डेट ऑफ बर्थ 14 दिसंबर 1503, मतलब 14 दिसंबर प्लस 1503 इजिकल टू 2915 आता है। आप ये देख लो, आ गया 2915। कभी सोचा था कि ऐसे भी लीला होती है संसार में? रहस्य होती है। नोस्ट्राडामस सब जानता था, उसको सब मालूम था। आप देखते जाओ, इसमें आपको आनंद आने वाला है। और सुनिए, अभी आपको आनंद आने वाला है। मैं आपको एक भी और चीज़ दिखाऊंगा। राकेश अस्थाना का डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1961, ठीक है। इसमें मैं 15 का भाग दूंगा, आप ध्यान से देखना। मैंने 15 का भाग दिया, ठीक है।
आप देखिए, आपको अभी आनंद आने वाला है। मैंने 15 का भाग दिया, अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है 6761, उसको बोलते हैं शेषनाग। शेषनाग का मतलब होता है 6761। शेषनाग का मतलब, शेषनाग के तीन 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 आते हैं, 6761, 7452 और 7943, ये तीनों शेषनाग में आते हैं। उसके बाजू में आपने देखा 667 के बाजू में 3659 है, 3659, ध्यान से देखना, 3659, उसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी। तो आपने क्या देखा, राकेश अस्थाना की जो जन्म कुंडली है उसमें नरेंद्र मोदी का भी कनेक्टिविटी है। कभी सोचा था ऐसा होता है, पर है। इसका मतलब ये हुआ कि राकेश अस्थाना स्वयं मोदी जी से मिल चुके हैं या पहले मिले होंगे, क्योंकि जो चीज़ उसमें जन्म कुंडली में उसमें उसके अंतर्गत वो इंसान उसके टच में आता है, चाहे कोई भी माध्यम से आए, ये उनकी जन्म कुंडली बता रही है। आप खुद देख लीजिए अपनी आँख से, मुझे इसमें आप तो मतलब खुद अपनी मतलब खुद देख सकते हो। आपको कोई भी ज्योतिष बताता है तो आपको दिखाता है ऐसा सब चीज़ें रियल में, आप खुद देखिए। 365 यानी 17/9 + 1950, मोदी जी का जन्म तारीख 17/9/1950, यानी 17/9 + 1950 = 3659, सामने ही है ना। 6761 यानी शेषनाग, यानी क्या बोलते हैं कुंडलिनी। जो कुंडलिनी होती है वो क्या होती है, सर्प के आकार की होती है, देख रहे हैं। तो कुंडलिनी शक्ति, देखिए कुंडलिनी शक्ति संसार में कैसे काम करती है, दिखाई भी नहीं दे फिर भी अपना करती है, क्योंकि सत्य में जयते। अभी आप देखिए, कोई सोचा था राकेश अस्थाना कि इस मामले में आएंगे, पर आपने देखा राकेश अस्थाना के डेट ऑफ बर्थ में लिख के 5 का भाग दिया, जो आपने देख ही लिया, फिर 14 का भाग दिया, तो फिर आपने नौस्ट्रेडमस को देखा, अब मैंने 15 का भाग दिया, तो आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। तो क्या है ये प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करने चाहिए। आप आज आनंद उठा सकते हो, पर आपको आगे आनंद नहीं मिलेगा। ये स्वयं ब्रह्म की वाणी है। ब्रह्म कहता है आप सेटिंग से चलो, मैं आपको सब कुछ दूंगा, पर ब्रह्म ये भी कहता है आप सेटिंग से नहीं चलते हो, जो मैंने आपको जो सब कुछ ले भी लूँगा। और संसार में आप देख रहे हो 2012 के बाद जो जो बड़े बड़े टाइकून बिजनेस सब थे, सबके सब काल के काल में चले गए, चाहे कोई भी रूप में गया हो। कोई जेल में बैठा हो, कोई घर, कोई देश छोड़ के भाग गया, कोई विदेश भाग गया हो। ये सब चीज़ें हो रही है, क्यों? क्योंकि जैसे गटर में कचरा होता है, उसको साफ करना अनिवार्य हो जाता है, ऐसे ही अभी संसार का गटर साफ हो रहा है, जिससे सत्युग की स्थापना होने जा रही है। आप जानते हो ना कि नॉस्ट्रेडमस ने पहले कह दिया था कि ऐसा स्वर्ण युग आने वाला है, तो स्वर्ण युग आने के पहले गटर साफ होता है, ताकि उसमें जब वो पानी जाए तो उसमें गंगा बहे, उसमें मिलावट ना हो। हंस का काम क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी। तो आप खुद देखो बड़े बड़े महारथी कैसे अभी इससे जुड़ रहे हैं। कभी सोचा था कि राकेश अस्थाना जैसे भी जुड़ेंगे, अभी तो और भी लोग जुड़ेंगे। ये धीरे धीरे देखते जाओ कैसे कैसे लीला किस तरह से चलती है।